इतिहास के पन्नों में कई ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जो अमर होना चाहते थे, कभी नहीं मरना चाहते थे और सदैव राज करना चाहते थे। प्राचीन चिकित्सकों ने भी अमरता प्राप्त करने के लिए खूब प्रयास किए, पर वे असफल रहे। हमारी आज की मॉडर्न साइंस भी इस पर खूब रिसर्च कर रही है। वैसे आज की विज्ञान ने तो कई असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया है, पर क्या वाकई विज्ञान मृत्यु को हरा सकती है? क्या हम सदैव जवान रह सकते हैं? क्या हम अपनी उम्र सीमा बढ़ा सकते हैं? तो इस वीडियो से हम 5 तरीकों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका है टेलोमियर एक्सटेंशन। अगर हम बुढ़ापे की बात करें तो बुढ़ापा का राज क्रोमोसोम में छुपा हुआ है। क्रोमोसोम प्रत्येक सेल्स के सेंटर मतलब न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमोसोम कुछ और नहीं, डीएनए ही होता है। क्रोमोसोम डीएनए का सिकुड़ा हुआ रूप होता है, यानी कि कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अगर हम क्रोमोसोम को एक्सटेंड करेंगे तो इससे लंबा डीएनए ही खिंचाता चला जाएगा। इसी क्रोमोसोम का सबसे ऊपरी पोजीशन को टेलोमियर कहते हैं और यही टेलोमियर उम्र के साथ साथ छोटा हो जाता है और इसी टेलोमियर शॉर्टनिंग के कारण बुढ़ापा आता है। एक्चुअली जैसे जैसे हमारी सेल्स डिवाइड करते हैं तो हर सेल डिवीजन में टेलोमियर छोटा होता जाता है और फिर सेल्स कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण बुढ़ापा आता है। अगर हम टेलोमियर को पुनः बढ़ा दे तो शायद हम अपने बुढ़ापे को कुछ हद तक रोक सकते हैं और इसे ही रिवर्स एजिंग कहा जाता है। शॉर्ट टेलोमियर को बढ़ाने का राज टेलोमरेज एंजाइम में है। टेलोमरेज एंजाइम कुछ केसेस में कारगर साबित हुआ है, कुछ चूहों में भी यह कारगर साबित हुआ है, लेकिन नॉर्मल सेल्स में चुनौतियों का विषय है। दूसरा तरीका है ट्रांसजेनिक्स। जेलीफिश एक ऐसा जीव है जिसे बायोलॉजिकली अमर माना जाता है, परंतु तब तक जब तक इसे कोई काट ना दे या मार ना दे। ये जीव अपने आप कभी नहीं मरता। साइंटिस्ट जेलीफिश के डीएनए को समझने में लगे हुए हैं। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक से इसके डीएनए को ह्यूमन डीएनए से जोड़ दिया जाए तो शायद इंसानों को भी अमरता प्राप्त हो सकती है। तीसरा सबसे क्रांतिकारी तरीका है माइंड अपलोडिंग। जरा सोचिए, हम जिस प्रकार वीडियोज, सॉन्ग्स, फाइल्स, इमेजेस अपने कंप्यूटर में अपलोड या सेव करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर माइंड को भी कंप्यूटर में अपलोड करके रखा जाए तो हमारे साइंटिस्ट कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। इंसान का फिजिकल बॉडी तो मर जाता है, पर उसके माइंड, थॉट्स, कॉन्शियसनेस, एक्सपीरियंसेस या फिर ब्रेन डाटा को कंप्यूटर में सेव करके रखा जा सकता है और इसे ही माइंड अपलोडिंग कहते हैं। अगर ब्रेन डाटा को कंप्यूटर में अपलोड करना संभव हो जाए तो कैमरा से वो देख सकता है, माइक्रोफोन से सुन सकता है और स्पीकर से बातचीत कर सकता है और इसी को डिजिटल इमॉर्टैलिटी कहते हैं, यानी कि डिजिटली अमर होना। साइंटिस्ट का मानना है कि वे डिजिटल इमॉर्टैलिटी के काफी करीब हैं। एलोन मस्क आधुनिक समय के क्रांतिकारी वैज्ञानिक और बिजनेसमैन भी माइंड अपलोडिंग की दिशा में काफी काम कर रहे हैं। यह सब सुनने और समझने में तो आसान सा है, पर इसे मूर्त रूप दे पाना काफी चुनौतीपूर्ण है। चौथा तरीका है क्रायोनिक्स। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें मानव लाश या मानव मस्तिष्क को -196 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज करके रखा जाता है, ताकि भविष्य में अगर कभी कोई ऐसा मेडिकल टेक्नोलॉजी आए जो मुर्दों को जीवित कर सके तो वो इस तकनीक से पुनः जीवित हो सकते हैं। कई मशहूर डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्लेयर्स, सेलिब्रिटीज ने अपने शरीर को क्रायोनिक्स के द्वारा फ्रीज करवा के रखा है। पेपल के संस्थापक और कई अमीर एवं मशहूर लोग भी अपने बॉडी को क्रायोनिकली प्रिजर्व करवाना चाहते हैं। पांचवा तरीका है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। 19वीं सदी से पहले बीमारियों से कई लोग मर जाते थे, लेकिन पिछली सदी से मेडिकल फील्ड में काफी तेजी से एडवांसमेंट होने के कारण बीमारियों को काफी हद तक काबू कर लिया गया है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब नैनो मेडिसिन, नैनो रोबोट्स पर काफी रिसर्च चल रहे हैं। ये नैनो मेडिसिन और नैनो रोबोट्स एकक सेल्स के अंदर जाने की क्षमता रखता है और खतरनाक बैक्टीरियाज और डैमेज्ड सेल्स को आवश्यकता अनुसार रिपेयर करता है और नष्ट कर देता है, जिससे कि उम्र सीमा को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अगर इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो टेलोमरेज एक्सटेंशन
ट्रांसजेनिक्स यानी कि जेलीफिश के डीएनए को मानव डीएनए के साथ जोड़ना, नैनो रोबोट्स, नैनो मेडिसिन निकट भविष्य में इंसान की उम्र सीमा को 200 सालों तक जरूर बढ़ा देगी। माइंड अपलोडिंग भी दूर भविष्य में इंसान को डिजिटली अमर जरूर बना देगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वंडर पॉइंट को सब्सक्राइब